बोल रहा आपको और उस पे काम हो रहा है। अभी मैं आजादी मार्च में भी आप लोग आ रहे हो, 25-30 लोग आ रहे हो। आजादी मार्च में मैं ये मशीन पे काम करना सिखाऊंगी। तो मैं ये नहीं कह रही कि जो आप कर रहे हो उसको बंद कर, जो कुछ भी कर रहे हो करने के भी से हम दिखाते ना कि भी जो लोग हैं अक्रॉस इंडिया जो मेरे लीडर्स हैं उनको हम जूम पर इसी तरीके की प्रॉपर इसी पे ट्रेनिंग देंगे। जैसे जैसे ग्रुप्स में मशीनें जा रही हैं फिर हम उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दे दे करके बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ना अच्छा काम होने वाला है। तो हर किसी को टारगेट लेकर के चलना है कि 100 पीवी तो मिनिमम करना ही करना है। तो पहला पी क्या है? पर्सनल पीवी, पर्सनल प्रोडक्टिविटी दोनों को हाई रखना है। कितने लोग करने को तैयार हो? पक्की बात? आपको सब पता है जो मैं आज बातें कर रही हूँ, पर रिवीजन है। यही करके आएगा 1 लाख रुपए का चेक, यही करके आएगा 10 लाख रुपए का चेक। दूसरा करना है पर्सनल शो द प्लान, प्लान शो करना है। दूसरा पी है प्लान शो। देखो, सारी जिंदगी मेहनत करनी है या 2-4 साल में लाखों रुपया कमा के मौज करनी है, ये फैसला आपका है। सारी जिंदगी मेहनत करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। संडे संडे कभी कोई मिल जाए, शादी में जाओ, बच्चों की बर्थडे पे जाओ, वहां कोई मिल जाए, उनको मोदी केयर बता देना। समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, तो किस्मत पे छोड़ दोगे। अगर सचमुच बड़ी सफलता चाहिए तो कमिटमेंट करो कि एक व्यक्ति को प्लान नहीं दिखाओगे तो रात का खाना नहीं। कमिटमेंट की बात ही है। क्या फर्क पड़ेगा, रात को खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा? अच्छा है, थोड़ा वेट ही कम होगा। फल खा करके सोने की रूल बना लो कि जिस दिन प्लान नहीं दिखाया उस दिन शाम को केला खा के सेब खा के सो जाने वाले। अभी भूख ना, पेट बड़ी अच्छी अलार्म क्लॉक है। हमारे सबके पेट में अलार्म क्लॉक लगी हुई है। 6 बजेगा, 6:30 बजेगा और याद आने लगेगा खाने का टाइम हो रहा है, खाने का टाइम हो रहा है, खाने का टाइम हो रहा है। और क्या क्या रखा है भैया, प्लान जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक रात का खाना नहीं। अब फल खा के इस सर्दी में सोना कोई मजा आता है? तो सर्दी में फल खाने में मजा आता है ना जी। खाने की भूख लग रही है, रोटी गरम गरम दाल खानी है, परोठा ले आओ भैया, अभी तो मक्खन डाल करके हमारे को तो वो खाना है। तो अपने आप पेट याद दिला देगा 3 बजे से। जाओ जाओ, किसी न किसी को बता के आओ, किसी न किसी को मोदी केयर समझा के आओ। 30 दिन अगर आप एक व्यक्ति को सही तरीके से, गलत तरीके से, बहुत घटिया तरीके से, बहुत गलत तरीके से भी अगर आप है ना प्लान दिखाओगे, वो तो किसी आपकी किस्मत से, किसी और की किस्मत से 30 दिन में एक ज्वाइनिंग तो हो जाएगी। कितने लोग ना दे लेंगे? ना 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 करते कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई नंबर तो किसी ना किसी का तो लगेगा। महीने की एक ज्वाइनिंग होने लगे, आपके नीचे वाले में महीने की एक ज्वाइनिंग डुप्लीकेट करने, तो साल भर में आपके लाखों रुपए के चेक हो जाएंगे। और उसके लिए वो महीने की 30 दिन, चलो 30 दिन, मान लो आप कहते हो ये रूल रखता हूँ मैं, संडे को नहीं रखूंगा, संडे मेरी छुट्टी है, कोई बात नहीं भैया, 25 दिन कर लो। संडे संडे नहीं है, शाम का खाना प्लान वाली बात नहीं है। मंडे को मेरा फास्ट होता है, मंडे को मैं किसी को प्लान नहीं दिखाऊंगा, कोई बात नहीं भैया। बट आप देखो महीने भर ये खाना नहीं खाऊंगा शाम का जब तक कि प्लान नहीं दिखा दूंगा। एक महीने में ऐसी आदत हो जाएगी, फिर खाना खाने का पेट में खाना पचेगा नहीं जब तक प्लान नहीं दिखा दो। फिर अच्छा ही नहीं लगेगा कि अरे यार आज कुछ कमी लग रही है, आज किसी से मोदी केयर की बात नहीं करी। तो क्या होता है, नहीं तो ना, जब अपॉइंटमेंट नहीं लेते तब तक सोचते हैं, सुबह उठते हैं रोज कहते हैं हाँ जी मोदी केयर बहुत अच्छा है, लोग लाने, पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग करूंगा। पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग बहुत जरूरी है, पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग करूंगा करूंगा। फिर वो टल जाता है, किसी से अपॉइंटमेंट लिया नहीं है, फिर किसी डाउनलाइन को कॉल किया, उससे आधे घंटे बात करने बैठ गए, फिर लाइन को कॉल कर लिया, उससे आधे घंटे री 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 करने बैठ गए, फिर किसी डाउनलाइन जो थोड़ी ज्यादा ही आपको फ्लैटरिंग करता है, आपकी बड़ी तारीफ करता है, उसके घर चले गए, उससे गप्पे मार ली, फिर उसके साथ कहीं निकल लिए, उधर उधर थोड़े से ठल्ले मार लिए, शाम को आकर के बोला भैया पूरे दिन बिजी था, पूरे दिन मोदी केयर किया। और प्रोस्पेक्टिंग हुई कि नहीं हुई? तो पहला पी क्या था? पर्सनल पीवी। उसके लिए हमने कमिटमेंट किया, हमें 100 पीवी करना है। और उसका सबसे अच्छा तरीका पता है 100 पीवी करने का क्या है? 100 पीवी तो फिर भी भारी लग सकता है। ऐसे सोचो कि भैया मैं रोज रोज का
करूंगा। रोज का 5 पीवी करने का अगर आप फैसला कर लो तो क्या हो, सोचो तो भारी लग सकता है 5 पीवी। शाम को सोचो कि भाई आज मैंने 5 पीवी किया कि नहीं किया। आज 200-300 रुपए की सेल, समझ रहे हो? अगर 300 रुपए की सेल पे भी रोज का फोकस करो तो आराम से आपका पूरे महीने भर में 100 पीवी हो जाता है। पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग के लिए रोज एक प्लान दिखाना है। मैं ये नहीं कह रही रोज ज्वाइनिंग करनी है, मैंने ये भी नहीं कहा महीने में एक ज्वाइनिंग करनी है, हफ्ते में एक ज्वाइनिंग करनी है। मैंने आउटपुट की बात ही नहीं करी, मैंने कमिटमेंट की बात करी, पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग की, कि आप पर्सनली अपने किसी व्यक्ति को प्लान दिखाओ, डाउनलाइन के लिए भी दिखाओ, होम मीटिंग्स भी करो, सब कुछ करो, पर एक प्लान अपने लिए करो। और उसके लिए जरूरी है कि अपन मान लो 100 घंटे देते हो ना, 100 में से 30 घंटे पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग पे देने चाहिए। 30% टाइम आपका पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग पे जाना चाहिए। अगर दिन में 5 घंटे करते हो, 3 घंटे करते हो ना अगर, तो 3 घंटे में से 1 घंटा पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए। 6 घंटे करते हो तो 2 घंटा पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए। नहीं तो आपका डाउनलाइन आपको क्या देखता है कि अच्छा ये तो मेरे साथ साथ लगे रहते हैं, मेरे साथ जाते हैं, मेरे साथ आते हैं, मीटिंगें करते हैं, हाय करते हैं, बाय करते हैं, ऑटोग्राफ देते हैं, फोटोग्राफ देते हैं, या बस लीडरी करते हैं, और मेरे को भी यही करना है। फिर वो भी वही करने लगता है, फिर उसने देखा ही नहीं आपको पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग करते, तो खुद भी पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग नहीं करता, फिर 2-3-4 लोगों में ही फंस जाता है। 2-3-4 लोगों से फिर ढंग का चेक नहीं आता है, फिर डाउनलाइन ब्लैकमेल करते हैं, फिर कोई कभी किसी कारण से कोई छोड़ गया या किसी के घर में कुछ हो गया, आपका बिजनेस डाउन आता है। पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग सेकंड पी हो गया, प्लान शो जिसको कहते हैं, या पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, तो पहला पी पर्सनल पीवी, दूसरा पी पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग करोगे। तीसरा है पर्सनल टिकट सेल, तीसरा पी है पर्सनल टिकट सेल। ये एक जड़ है जो लोगों को जितना लाखों का चेक वो कमा सकते हैं वो कमाने नहीं देता। लोग कर लेते हैं, प्रोडक्ट भी सेल कर लेते हैं, पीवी भी कर लेते हैं, लोग प्लान भी दिखा देते हैं, पर हमारी जेब में अभी अगली इवेंट का टिकट है कि नहीं है, आज किसी से मिलेंगे तो उसको टिकट बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। टिकट बेचने का बिजनेस है हमारा, ये लोग समझने में 10-10 साल लगा देते हैं। प्रोडक्ट एक बार फिर भी कम बिकेगा ना, चल जाएगा, चलो जी आपने 200 पीवी नहीं किया, 300 पीवी नहीं किया, आपने खाली 100 पीवी कर लिया, कोई बात नहीं, 6,000-7,000 रुपए की परचेज करिए, उसी में ही आपका 6 लाख का चेक आ जाएगा, हो जाएगा। बट अगर आपने टिकट नहीं बेचा ना, पर्सनल 5 टिकट हर इवेंट के हर महीने, तो आपका 10 लाख रुपए का चेक नहीं आएगा। मैं आज लिख के दे सकती हूँ, 1 लाख का भी नहीं आएगा। अगर आ गया तो बाई चांस आएगा, 2-4 महीने आएगा, जिंदगी भर नहीं आएगा। जिंदगी भर तभी आता है जब आपकी जेब में हर वक्त पूरे 30 दिन अगली इवेंट का टिकट मौजूद होता है। जिस किसी से मिलते हो, मैडम आप लोग कहते हो इस इवेंट में, कहते हो ये इवेंट आपकी लाइफ चेंज करेगी, फिर अगली इवेंट में भी कहते हो ये इवेंट आपकी लाइफ चेंज करेगी, फिर अगली इवेंट में भी कहते हो ये इवेंट आपकी लाइफ चेंज करेगी, तो कौन सी इवेंट हमारी लाइफ चेंज करेगी? मैं कहती हूँ कोई इवेंट आपकी लाइफ चेंज नहीं करता है। उस इवेंट का टिकट खरीद कर जब आप अपनी जेब में रख लेते हो, उस टिकट को बेचने के लिए प्रेशर में जो आप इवेंट से पहले एक्शन करते हो, मीटिंग चल रहा वो है। एक्शन आपकी लाइफ। आप अपनी पर्सनल टिकट सेल पे फोकस कीजिए। हर इवेंट के 5 टिकट ले लो, 5 में से हो सकता है पहले महीने 3 ही टिकट बिके, 2 रह जाए, कोई बात नहीं। 2 टिकट का घाटा हो गया, 100-100 रुपए, 200 रुपए का वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं। पर जेब पे प्रेशर तो डालो, दिल पे प्रेशर तो डालो, बहुत जरूरी है। तो प्रेशर लेना है इवेंट का। 100-100, 150-150 रुपए के टिकट होते हैं हमारे, इससे ज्यादा के हम टिकट नहीं लगाते। उसको अगर आप नहीं बेचोगे तो आप जितनी तरक्की करनी चाहिए उतनी तरक्की नहीं करोगे। समझ गए? तो पहला पी क्या था, कौन बताएगा? पहला पी था पर्सनल पीवी, दूसरा पी है पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग, तीसरा पी है प्रेशर ऑफ इवेंट्स, पर्सनल सेल ऑफ टिकट्स, 5 टिकट पर्सनल, 5 टिकट्स, और उसका अगला आता है पर्सनल ग्रोथ। चौथा पी है पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करना है। सफलता नखरे करती है, सफलता भाव खाती है। वो आज जैसे आप इंसान हो वैसे के वैसे इंसान बने रहोगे तो सफलता नहीं आएगी।
वो परफेक्शन नहीं चाहती है, वो आपसे सब कुछ ए क्लास नहीं चाहती है। सफलता का सीधा नियम है, वो चाहती है जैसे आप कल थे आज उससे थोड़े बेहतर हो। हर दिन थोड़ा बेहतर होना है, थोड़ा परिष्कृत होना है, थोड़ा रिफाइन होना है, थोड़ा पॉलिश होना है, थोड़ा इंप्रूव करना है। सोच ताकतवर करनी है, इमोशनली स्ट्रांग होना है, पॉजिटिव सोचना सीखना है, पॉजिटिव बोलना सीखना है, ग्रेटिट्यूड सीखना है, अपने आप से प्यार करना सीखना है, लोगों में विश्वास करना सीखना है। ये सब हमारे में इनबिल्ट नहीं है। हमें अपने से प्यार करना नहीं सिखाया गया, हमें लोगों पे विश्वास करना नहीं सिखाया गया। बचपन से कहा गया था अनजान लोगों से बात नहीं करो, ये नहीं करो, होगा तो उससे ये नहीं होगा, बचपन से ये सुनते आए हैं। पर लीडरशिप इज ऑल अबाउट पर्सनल ग्रोथ। लोग आपको पर्सनली ग्रो करते देखेंगे तो आपके पीछे पीछे चलेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे, आपको फॉलो करेंगे तो वो लीडर बनेंगे। पर उसके लिए आप में लीडरशिप क्वालिटी आपको लानी है, उसके लिए पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करना है। मोदी के प्रोडक्ट के बारे में सीखना है, रोज एक प्रोडक्ट के बारे में सीखो, रोज कैटलॉग के 2 पन्ने पढ़ो, पढ़ करके सो। कितने लोगों के पास नई कैटलॉग है, कितने लोगों के पास ऐसी कैटलॉग है जो फट गई है, फटी हुई कैटलॉग काम की है। अगर कैटलॉग उठा करके अपने ऑफिस बैग में डाल लिए तो किसी काम की नहीं है। रोज अपनी साइड टेबल पे रखो, सोने से पहले रोज 2 पन्ने पढ़ो पढ़ो पढ़ो, घुट्टी में घुट जानी चाहिए। कितने लोगों को पता है कि अपनी कैटलॉग में कितने पन्ने हैं? कितने लोगों को पता है कि स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट कौन से पन्ने पर है? अगर कोई माँ मिलती है जिसके बच्चे को स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट आप सजेस्ट करते हो, फिर ऐसे पन्ने पलट पलट के पलट करके ढूंढते हो कि स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट किधर है, कहां से दिखाएं? या आपको पता है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट कौन से पन्ने पर है? वो कैटलॉग को बाइबल, गीता, कुरान की तरह पढ़ना है। ऑडियो वीडियो रोज सुननी है, रोज कोई ना कोई वीडियो देखो। अभी मुझे बंबई में मेरे को एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, मैं लेने गई थी तो कोई मिला, वो कह रहे मैम हमने सारी हमारी टीम में लोग 1-1 2-2 लाख रुपया कमाते हैं, दूसरी कंपनी का था, 1-1 2-2 लाख रुपया कमाते हैं और हमारी कंपनी की कोई वीडियोस नहीं है। हमने सारा पूरा नेटवर्क हमारा आपकी वीडियोस पे बनाया है। आपकी 1-1 घंटे की वीडियो घुट्टी घोट घोट के अपने लोगों को पिलाते हैं, जूम मीटिंग कर करके हम सेशन रखते हैं आपकी वीडियोस का। 2-2 साल से 3-3 साल से हम डेली एवरी वीक आपका सेशन चला रहे हैं। हमारे लोगों को सब रट गया जो आपको आता है। ऐसे ही हमारे भी एक से एक धुरंधर लीडर्स की वीडियोस हैं, हमारी मोदी केयर के एसपीबीएम की बहुत अच्छी वीडियोस हैं। अगर आज आप किसी ब्रेड वाले के पास की पंसारी की दुकान पे जाओ, ग्रोसरी शॉप पे जाओ और लड़के को बोलो जरा ब्रेड देना, वो छोटा सा लड़का है मुंडू वहां पे, उसने आपको ब्रेड दी। अब आपने उसे पूछा कितने पैसे हुए, और वो पन्ने खोल के पन्ने पलट पलट के देखने लगे कितने पैसे की ब्रेड है, कितने पैसे की ब्रेड है। आप अगली बार उसकी दुकान पे जाओगे? देखो 10-12 साल 15 साल का मुंडू होता है दुकान पर, उसको हर चीज का दाम पता होता है, 1 मिनट में निकाल निकाल के देता है। वो मुंडू जो कि 3-4 हजार रुपए से ज्यादा उसको महीने का मिलता नहीं है उस बच्चे को, उसको सारी अपनी प्रोडक्ट की बातें पता है, उसको दाम पता है। मैडम ये ले लो, मैडम ये ले लो, मैडम ये खा के देखो, मैडम ये चखो, मैडम 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 करता नहीं थकता। और हम भैया जो लाखों रुपए के सपने देख रहे हैं और जो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं, मर्सिडीज पा रहे हैं, हर साल विदेश यात्रा जा रहे हैं, अपने घर खरीद रहे हैं, हमारी आंखों के सामने सब कुछ है, तो हमें उस प्रोडक्ट की कोई कदर ही नहीं है जो हमारे पास 700 प्रोडक्ट हमारी दुकान पर पड़े हैं। तो पर्सनल ग्रोथ का मतलब है प्रोडक्ट के मास्टर हो जाओ। पर्सनल ग्रोथ का मतलब है, अभी मैं आपसे कहूं, चलो मैं एक टेस्ट देती हूँ आपको, मैं अभी आपसे बोलूं कि अच्छा कमिटमेंट के बारे में बात कीजिए, कितने लोग बात कर सकते हो कमिटमेंट के बारे में? जैसे बचपन में सुलेख लिखने को दिया जाता ना, गाय पे लिखो, भैंस पर लिखो, मेले पे लिखो, माँ पे लिखो, देते थे ना। अभी मैं आपसे बोलती हूँ आपकी टीम में तैयार कराओ कि अच्छा 1 मिनट कमिटमेंट शब्द पे बात करूं, 1 मिनट ड्रीम शब्द पर बात करूं, 1 मिनट हार्ड वर्क पे बात करो, 1 मिनट मोदी केयर पे बात करो, 1 मिनट जिसको कहते हैं ना डिटर्मिनेशन पे बात करो, 1 मिनट नेवर क्विटिंग एटीट्यूड पर बात करो, 1 मिनट पॉजिटिविटी पे बात करो। आपकी टीम में कितने लोग हैं जो 1-1 मिनट इन टॉपिक्स पे बात कर सकेंगे? अभी मैं अगर कहूं कि चलो अगली बार जब जूम मीटिंग में आओगे तो मैं सबसे 1 मिनट की कहानी सुनूंगी, 1 मिनट स्टोरी सुनाना टेस्ट होता है आपका। चलो 1 मिनट में मुझे गौरव जी आप 7 कहानियां सुना के दिखाओ अपनी टीम की। बहुत सारी स्टोरीज हैं जो 1 मिनट में खत्म हो जाती हैं। एक है ना, शाम के वक्त पंछी उड़ रहे थे, तेजी से उड़ते हुए जा रहे थे और
अचानक से उनके पास से एक जेट प्लेन निकला, बहुत तेजी से उड़ गया, आपस में बात करने लगे सब लोग कि ये प्लेन इतनी तेज कैसे उड़ गया, कि जी कोई कह रहा है जी हमारे जैसा ही तो है, चोंच भी है, पंख भी है, पूंछ भी है, इतना तेज कैसे उड़ गया। तो एक बूढ़ा चिड़ा बोला कि इसके पूंछ में आग लगी है इसलिए इतना तेज उड़ रहा है, हमारे पूंछ में भी आग लगेगी तो हम भी इतना तेज उड़ेंगे, तो हमें पूंछ में आग लगानी होती है। ये 30 सेकेंड स्टोरी हो गई। ऐसी 1 मिनट की कहानियां सुनाने लायक बनो। हम कहानी सुना करके सुन करके ही कहानी बनते हैं। पर्सनल ग्रोथ इसको कहते हैं। टीम में पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करो कि 40 लोग क्या आपकी टीम में 1 मिनट स्टोरी सुना सकते हैं। अगर मैं अगली बार का चैलेंज दूं आपको गौरव जी कि आपकी टीम के मुझे 60 मिनट में 60 स्टोरीज चाहिए, क्या आपके पास 60 लोग निकलेंगे कहानी सुनाने लायक? नहीं कराओ, मैम, अभी नहीं कराओगे तैयार? तैयार कराएंगे मैम। तैयार कराएंगे। बस इसी को पर्सनल ग्रोथ कहते हैं। हम ना पर्सनल ग्रोथ को चांस पे छोड़ देते हैं। अच्छा लोगों का फोकस हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। अरे भैया परिवर्तन आना चाहिए, प्रोडक्ट डेमो आना चाहिए, प्रोडक्ट कार्निवल। अगर मैं अभी आपको अगर आज 12 घंटे का नोटिस दूं गौरव जी और बोलूं मेरे को कल लीव पर आप प्रोडक्ट कार्निवल करके दो, 30 प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन आपकी टीम से करा दोगे? यस मैम, ये तो हो जाएगा 12 घंटे के नोटिस पर। तो ये पर्सनल ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? जी मैम। अब ऐसे ही मैं चैलेंज दे रही हूँ कि मुझे ड्रीम पे, कमिटमेंट पे, हार्ड वर्क के पे, फोकस पे 1-1 मिनट बोलने वाले लोग बना के दो। उसके बोलने के लिए सुनेंगे ना, सुनेंगे तो ब्रेन ड्रेन होगा, तो हम पर्सनली ग्रो करेंगे। तो रोज कैटलॉग पढ़नी है, रोज प्रोडक्ट तैयार करना है, रोज खुद को तैयार करना है। हमारा बेस्ट प्रोडक्ट हम है, मोदी केयर का बेस्ट प्रोडक्ट हम है। हमें अपने आप को तैयार करना है, अपनी पैकेजिंग को रिफाइन करना है। मैं कुछ भी हो जाए अपने हाथ से कपड़े प्रेस किए बिना कपड़े नहीं पहनती। हमारे यहाँ प्रेस वाला जाता है, हैंगर पे कपड़े लेकर के आता है प्रेस करके। हैंगर पे लटके हुए कपड़े को भी मैं अपने हाथ से प्रेस करके पहनती हूँ। अपनी चप्पल जूते मैं अपने आप पॉलिश करती हूँ। आदत बनी हुई है। अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना, यानी अपना जो कदम आगे बढ़ाओ वो आपका बेस्ट होना चाहिए। वहां से पर्सनल ग्रोथ आएगी। तो क्या क्या हमने बात करी, कितने पी बात करी हमने? पर्सनल पीवी होना चाहिए, होना चाहिए। दूसरी बात हमने क्या करी? पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए। तीसरी बात हमने क्या करी? पर्सनल सेल टिकट होने चाहिए, प्रेशर लेना है हमको इवेंट का। चौथा हमने क्या बात करी? पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए। अगला पी पर्सनल मोमेंटम होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ये सब चीजें आप कर रहे होते हो, आप पर्सनल सेल भी कर रहे हो, आप पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग भी कर रहे हो, आप इवेंट के भी टिकट बिल्ड कर रहे हो, आप वीडियो वीडियो भी सुन रहे हो, बुक भी पढ़ रहे हो, पर पर्सनल मोमेंटम नहीं है। सब कुछ स्लो स्लो कर रहे हो। आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, मूड है तो कोई कहीं से ऑर्डर मिल गया तो पर्सनल सेल कर ली, कहीं कोई व्यक्ति ज्वाइन कर गया तो ज्वाइन हो कर लिया, बट वो पर्सनल मोमेंटम नहीं बना पा रहे। वो हाई लेवल की स्पिरिट, मोरल बिल्कुल हाई, ड्रीम्स पे बिल्कुल भरोसा मजबूत, हम वो नहीं कर पाते, तब गड़बड़ हो जाती है। पर्सनल मोमेंटम हाई रखना है। ये जो चारों चीजें मैंने पहले की बताई, इन चारों चीजों पे अगर जोर रखोगे और अपनी टीम में भी इसी चीज की वो कहते हैं ना फैक्ट्री लगाओगे, इंजन में लगातार आग भरोगे, खुद का पर्सनल मोमेंटम इन सब चीजों से हाई रहेगा। जब खुद का पर्सनल मोमेंटम हाई रखने की बात है तो अच्छी परिस्थितियों में भी हाई रखना है, खराब परिस्थितियों में भी हाई रखना है। कभी बीवी कम हो गया तो भी हाई रखना है, अपलाइन छोड़ गया तो भी हाई रखना है, डाउनलाइन छोड़ गया तो भी हाई रखना है, घर में किसी की तबीयत खराब है तो भी हाई रखना है, खुद की पैर की हड्डी टूट गई तो भी हाई रखना है। हमारी एक लीडर है प्रीति जी, जब बिजनेस ज्वाइन किया था महीने भर बाद उनके हस्बैंड की पैर की हड्डी टूट गई थी। दोनों जने प्लास्टर में, हस्बैंड मोटरसाइकिल चला के लेके जाते थे, मीटिंग करते थे, पर्सनल मोमेंटम हाई रखा तो भी देखो थाईलैंड जाकर के आई है। नहीं तो आप बहुत बड़ा कारण है भैया, हड्डी टूट गई पैर की, अब क्या कर सकते हैं, चलो जी घर बैठ जाओ। कुछ भी हो जाए, अपना वो एंथुजियाज्म, अपना उत्साह, अपनी बड़ी बड़ी बातें, अपने सपनों के बारे में बड़ी बड़ी बातें, अपनी टीम के बारे में बिल्कुल आग वाली बातें, अरे पूछो नहीं, मेरी तो बेस्ट टीम है। कभी अपनी टीम की बुराइयां नहीं करनी है। मैं आपको बताऊं, जो लोग मोदी केयर छोड़ के जाते हैं ना, वो होते हैं जो अपनी टीम के बारे में हमेशा नेगेटिव बोल रहे होते हैं। अरे मैडम वो तो कुछ नहीं करते, वो तो जब हम जाते हैं बस तब मीटिंग कर लेते हैं, जैसे हम जाके आ जाते हैं उसके बाद वो कुछ ही नहीं करते, उनको तो हम ही अपने कंधे पर ढो करके जा रहे हैं। अरे मैडम उनका तो ऐसा है, उनका तो पूछा नहीं, उन्होंने तो ये कर रखा है, उनका तो ऐसा है, उनका तो ऐसा है, उनका बीवी सारा वही डाउनलाइन ला रहा है और हम उसकी बुराइयां कर करके नहीं थकते। जो अपने डाउनलाइन की बुराई करता है वो अल्टीमेटली मोदी केयर से खत्म ही हो जाता है।
मोमेंटम आपका कभी हाई नहीं रहेगा अगर आप अपने डाउनलाइन में ट्रस्ट नहीं रखोगे तो। मेरे तो अगर 10-10 साल भी कोई डायरेक्टर भी नहीं बनता ना, मेरा उस बंदे पे से विश्वास नहीं हटता। मुझे पता है भैया ये जिस दिन करेगा जीआरडीडी जाएगा। और आप लोगों को मेरी वही इज्जत हमेशा मिली है। मैंने आप लोगों को इज्जत में कभी कमी दी हो, कभी रिस्पेक्ट कम करी हो आप लोगों की, तो मुझे कोई बता दे। मेरे को 29 साल होने को अब आ गए मोदी केयर में, मैंने आज तक किसी की बेइज्जती नहीं करी, आज तक किसी से लेस रिस्पेक्ट के साथ बात नहीं करी, आज तक किसी से लेस लव के साथ बात नहीं करी, क्योंकि मुझे मालूम है अभी शेर सोया है, सोया है, सोया है, सोया है, तो जिस दिन जागेगा उस दिन इसने जीआरडीडी जाना है। तो वो विश्वास आपको अपने डाउनलाइन पे रखना है। जब अपने डाउनलाइन पे विश्वास नहीं रखोगे तो पर्सनल मोमेंटम खत्म हो जाएगा, टीम मोमेंटम कभी बनेगा ही नहीं। आपका पर्सनल मोमेंटम हाई, आपकी पॉजिटिव वर्च्यूज हाई, आप बिल्कुल तोड़ देंगे फोड़ देंगे अंदाज में रहोगे ना, तो टीम में भी तोड़ देंगे फोड़ देंगे वाले लोग आपको मिल जाएंगे। सीधी सी बात है। दारू पीने वालों को दारू पीने वाले मिल जाते हैं, सत्संग वालों को सत्संगी मिल जाते हैं, जोश में रहने वालों को जोश वाले मिल जाते हैं, ठंडे रहने वालों को ठंडे रहने वाले मिल जाते हैं। तो जैसे आप रहोगे वैसे ही लोग मिलने, तो पर्सनल मोमेंटम हाई रखोगे तो टीम में भी पर्सनल मोमेंटम हाई रखने वाले लोग मिल जाएंगे। कभी कभी होता है घर में परिस्थिति ऐसी होती है कि थोड़ा ना मोमेंटम हमारा खुद का लो होता है, तब एक्टिंग करनी सीखो। शाहरुख खान का बेटा जब जेल गया हुआ था तब भी वो शूटिंग पे जाता था, हे किरण तब भी करता था। एक्टिंग उसका काम है, हम भी प्रोफेशनल हैं। अगर ठीक है, अभी आप लोगों में से किसी को पता नहीं चलेगा कि 5 मिनट पहले मेरे घर में क्या हुआ था, किसी को कभी नहीं पता चलता, जबकि परफेक्ट तो किसी के घर में परिस्थिति नहीं होती। मेरे तो इतने साल हस्बैंड मेरे बेड पे थे, पर किसी को मेरी शक्ल पे नजर आया? मैं बेचारी नजर आई किसी को? ईमानदारी से बताओ, किसी को मैं बेचारी नजर आई? गौरव जी आप तो घर आते थे? नो मैम। तो मेरे हस्बैंड को देखा है आते थे मैम, व्हील चेयर पर देखा है आपने? देखा मैम। पर क्या घर में उदासी देखी आपने? यस, मोमेंटम में नेवर, कभी मोमेंटम में कभी कोई कमी देखी? नेवर। हो सकता है कभी एक्टिंग नहीं करनी पड़े तो एक्टिंग कर लो। शाहरुख खान को भी एक्टिंग के पैसे मिलते हैं, आपको भी एक्टिंग के पैसे मिल जाएंगे। हमें हर वक्त बिल्कुल सच्चा जी मेरा मूड खराब है तो आज तो मैं डाउनलाइन की भी बस एक कर दूंगा, उसकी जरूरत नहीं है। डाउनलाइन के साथ क्या बात करना इंपॉर्टेंट है, क्या बात नहीं करना वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी डाउनलाइन के साथ बैठ करके दारू नहीं पीनी है, कभी नहीं। मैं डाउनलाइन के साथ दारू सिर्फ पीती हूँ जब है ना फॉरेन ट्रिप पर हम लोग इकट्ठे होते हैं, जिस दिन गाला डिनर होता है उस दिन दारू है ना सर्व होती है, या मेरे घर में जब स्मैक अचीवर आते हैं तब, क्योंकि हम बहुत मैच्योर हो गए, सबके सब जने बहुत मैच्योर हो गए। बाकी नहीं, कोई मेरे घर आए मैं किसी को दारू सर्व नहीं करती, किसी के साथ रात को बैठ करके दारू। अब तो चलो अरुण जी नहीं, अरुण जी जब थे तब भी किसी के साथ शाम को बैठ करके दारू नहीं पी। जो व्यक्ति अपने अपलाइन डाउनलाइन के साथ बैठ करके दारू पीता है खत्म हो जाता है। क्रॉस लाइन के साथ बैठ के तो हरगिज नहीं पीनी, क्रॉस लाइन के साथ दारू तो छोड़ो कॉफी भी नहीं पीनी। क्रॉस लाइन के साथ हम उसके हमारे अपलाइन की प्रेजेंस में ही बैठ के बातें करते हैं। बाकी हम रोज रोज क्रॉस लाइन के साथ भी लंच पे नहीं जाते, कॉफी पे नहीं जाते, उसमें किसी का भला नहीं होता। कुछ रूल ऐसे हैं जो मान ही लेने चाहिए पर्सनल मोमेंटम हाई रखने के लिए, टीम का मोमेंटम हाई रखने के लिए। तो ये 5 पी सबसे इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या किया फिर से रिवीजन करते हैं। पर्सनल पी भी हाई रखना है, पर पर्सन प्रोडक्टिविटी हाई रखनी है, ठीक है, ये पहला हुआ। दूसरा क्या है, पर्सनल प्लान शो करना है, पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग करनी है कमिटमेंट के साथ कि आज किसी को दिखाया नहीं, बिजनेस बताया नहीं तो आज खाना नहीं खाने वाला हूं। महीने में 25 दिन का ऐसा नियम लेकर के चलोगे, देखो जीत जाओगे। ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से लोग टपक, अभी आप सोचोगे अरे मैडम मेरे को तो रोज कोई मिलता ही नहीं है, आप कह रही हो खाना नहीं खाओ तो मेरे को तो 20 दिन खाने को नहीं मिलेगा। अभी आप ऐसे डरोगे, पर एक बार कमिटमेंट ले लोगे ना, फिर देखो कहां से, फिर मंदिर जाया करोगे, फिर सुबह वॉक पे जाओगे, फिर कहीं ना कहीं निकलोगे, किसी ना किसी से बात करोगे कि अरे यार रात का खाना रह जाएगा। 1 महीने करके देखो, देखो मैं बताऊं आपको कमिटमेंट में बहुत ताकत है। मैं अभी बॉम्बे शिफ्ट हुई, मेरी भी लाइफ में बहुत हलचल हुई। अभी पिछले 1.5-2 साल से मेरी लाइफ में भी बहुत हलचल हुई भाई, है ना। पहले मेरी मदर बीमार हो गई थी, कई महीने उनको स्ट्रोक आया, उसकी बीमारी चली, बहुत बहुत सफर किया उन्होंने। फिर मेरे बेटे की है ना शादी का हो गया, उस शादी में हम बिजी हो गए। फिर शादी मार्च में हुई, अप्रैल में, मार्च 11 मार्च को शादी हुई, 14 मार्च से मेरे पैर में एक प्रॉब्लम हो गई। मेरे लेफ्ट पैर में ना आगे की उंगलियों में थोड़ा सुनपन आ गया,
वो डॉक्टर के चक्कर लगते रहे, फिर बॉम्बे शिफ्टिंग का हो गया। मैं दिल्ली रहती थी, हर 10वें दिन बम्बई आया करती थी घर देखने के लिए। 60 घर मैंने देखे तो मैंने एक घर पसंद किया है, फिर घर शिफ्टिंग का हो गया। तो लाइफ में बहुत हलचल चली। फिर अभी पिछले महीने भर से वेडिंग हॉपिंग चल रही है, घर में 6 शादियां थी, तो बहुत कुछ धाए धूम चल रही थी। मन को शांत करना था मुझे, तो मैंने एक कमिटमेंट लिया। ये कमिटमेंट लिया मैंने 7 तारीख की रात को कि मैं 1 महीने के मिशन पे हूँ, जीरो कंप्लेन जीरो स्ट्रेस के साथ जीऊंगी 30 दिन का कमिटमेंट लिया कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं स्ट्रेस नहीं लूंगी, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं शिकायत नहीं करूंगी। तो देखो आज मेरे को 17वां दिन है, 7 तारीख से 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, आज मेरे को 17वां दिन है। किसी भी बात का मैंने स्ट्रेस नहीं लिया, किसी भी चीज से मैंने कंप्लेन नहीं करी। और फिर खुद ऐसा नहीं है कि मुझे स्ट्रेस का मौका नहीं मिला, ऐसा नहीं होता किसी के भी जीवन में, किसी ना किसी बात पे स्ट्रेस होता ही होता है। स्ट्रेस के मौके मेरी भी लाइफ में आए, परेशानियां हुई। अभी मेरी सासू माँ की रूट कनाल का हो गया, उनको डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया तुम है ना दोनों दांत रूट कनाल करनी होगी, ये होगा वो होगा। बीच में 5 दिन काम वाली नहीं थी। कुछ ना कुछ ऐसा था कि मेरे पास स्ट्रेस के कारण थे। ये कोई ना कोई टीम में कांड हो ही जाता है, इतनी बड़ी टीम है, कुछ ना कुछ चलता है। पर कुछ भी, मैं कोई भी बात होती मैं एक ही बात सोचती कि ये चीज अभी मुझे परेशान कर रही है, 6 महीने बाद ये बात परेशान करेगी? जवाब मिलता था नहीं करेगी। 6 महीने बाद करेगी नहीं करेगी, 6 हफ्ते बाद ये बात मुझे परेशान करेगी नहीं करेगी, 6 दिन बाद ये मुझे बात परेशान करेगी नहीं करेगी, तो आज क्यों कर रही है? जो बात 6 दिन बाद मुझे परेशान नहीं करेगी, यानी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी मैटर नहीं करता अगर आप मैटर यहाँ नहीं होने दो तो। मैं 17 दिन से जीरो स्ट्रेस एंड जीरो कंप्लेन पे हूँ। आज पिक्चर देख करके आई है, एनिमल पिक्चर देखने गई थी, 17वें दिन पहली बार मेरे मुंह से एक नेगेटिव सेंटेंस निकला। किसी ने पूछा कैसी पिक्चर है, मैंने कहा अच्छी नहीं है। फिर मैंने तुरंत बोला मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं फीडबैक दे रही हूँ, अच्छी नहीं है, बस नहीं है तो नहीं अच्छी। पर उसका स्ट्रेस नहीं था मुझे। आपको पता है जबलपुर शादी में गई हुई थी, जबलपुर से पूरी फैमिली है ना ट्रेन में आ रही थी, जबलपुर से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, जबलपुर से इंदौर हॉपिंग होकर के थी, तो पूरी फैमिली ने ट्रेन में टिकट बुक कराए थे। मैंने भी ट्रेन में अपने उन लोगों के साथ टिकट बुक करा दिया था। जिस एजेंट से उन्होंने कराया था उसी एजेंट से मैंने करा दिया था, वो घर का ही हमारा रिश्तेदार है एजेंट, तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसे टिकट करके अपने पास ही रख लिया था। मैंने नोटिस ही नहीं किया कि मेरा वेटिंग लिस्ट था। अब हम जबलपुर में बोटिंग कर रहे हैं बेड़ा घाट पर, धुआंधार पे वाटरफॉल पे बोटिंग करने गए हुए, बोटिंग के बीच में एजेंट का कॉल आया, दीदी गड़बड़ हो गई है, आपका टिकट है ना कंफर्म नहीं हुआ है, आपके पैसे रिफंड हो गए। अब सोचो, कोई फ्लाइट टिकट नहीं, सब रिश्तेदारों का कंफर्म है, मेरा कंफर्म नहीं। टेंशन होना था कि नहीं होना था? मैंने 1 मिनट में सोचा क्या होगा, ज्यादा ज्यादा आज नहीं जाऊंगी, आज होटल में रह जाऊंगी, कल फ्लाइट का टिकट लेकर के चली जाऊंगी। इनका कोई बात नहीं, चलो है ना, मैं कोशिश करती हूँ, मैं इन लोगों के साथ ट्रेन में चढ़ जाती हूँ, टीटी से बात कर लूंगी, टीटी को दे लेकर के कुछ कर लूंगी। मैं ट्रेन में चढ़ गई बिना टिकट के, वो जनरल का टिकट लेकर के 290 रुपए का टिकट लेके चढ़ी। फिर भाइयों ने मेरे को पूरी बर्थ ही दी, सब साथ साथ सो लिए, सबने एडजस्ट के लिए, मैं पूरी बर्थ पे सोते हुए आई भैया का लाल लड़वाते हुए। तो मैं स्ट्रेस लेती तो क्या होता, उसी वक्त बोटिंग पे से कहती जल्दी जल्दी किनारे लगाओ किनारे लगाओ, 4:30 बजे 7 बजे की फ्लाइट पकड़नी है, ये और वो, सारी मेरी पूरा दिन खराब हो जाता। टेंशन ही नहीं लिया। क्या था ये? कमिटमेंट। तो आप भी पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग का कमिटमेंट लो, खाना नहीं खाओगे, फिर देखो, फिर हर चीज आपके फेवर में होती चली जाएगी, आपको कोई सुरेखा भार्गव कोई गौरव तोमर मिलते जाएंगे। ठीक है, क्या था? पर्सनल प्रेशर लेना है टिकट का, इवेंट का। चौथा क्या था? पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करना है। और पांचवा क्या है? पर्सनल मोमेंटम पर पूरा पूरा फोकस रखना है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, अपने मोमेंटम को पकड़ के रखो। जैसे रात को समुद्र में नाव को छोड़ दो तो बह जाएगी ना, ऐसे ही पर्सनल मोमेंटम को अगर पकड़ के नहीं रखा तो 1000 कारण मिलेंगे, आपकी नैया बह जाएगी। और अगर पर्सनल मोमेंटम को पकड़ करके रखा तो आप देखोगे कोई चीज मायने नहीं रखती, आपके सपने पूरे हो जाएंगे। ये 5 पी आज जो मैंने सिखाए हैं, कितने लोग याद रखोगे? कितने लोग इस पे फोकस रखोगे? कमिटमेंट के साथ करोगे? पूरी टीम में डुप्लीकेट कराओगे ये 5 पी? पक्की बात? चलिए बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। और ऐसे ही आगे बढ़िए, और थोड़े थोड़े दिन में गौरव जी मेरी मीटिंग कराते रहिए, कुछ ना कुछ अपन करते रहेंगे, टीम को
साथ लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी तो आपने इस बार इवेंट में कह दिया था गौरव जी की लालटेन हमने ही उठानी है, और लालटेन आपने उठा ली है, मुझे पता है। आपकी टीम पूरी आपके साथ मिलकर के आगे बढ़ रही है, खुशी की बात है। सब लोग ऐसे ही टीम वर्क कीजिए। मेरी बेस्ट विशेष, मेरा आशीर्वाद, मेरी ब्लेसिंग सब आपके साथ है। आपकी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को सर। म्यूट कीजिए गौरव जी, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू इतनी शानदार ट्रेनिंग देने के लिए। बहुत बढ़िया। पूरी चैंपियन टीम मैम अब पूरी फॉर्म में है और पूरी टीम कमिटमेंट ले चुकी है नई साल पर कि हम अपनी टीम में 100 लखपति तैयार करेंगे और 51 GRD तैयार करेंगे मैम। उसके साथ पूरी प्लानिंग चल रही है, पूरा कमिटमेंट है, आपका मार्गदर्शन है, आपका गाइडेंस है और 100% हम जीतेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। पूरी टीम ने कमर कसी है कि इस बार गौरव जी, मैं पूरी टीम को बार बार एक ही बात कहती हूँ, पूरी टीम फोकस। क्योंकि छोटी चीजों में फंसते हैं तो बड़ी चीजें से चली जाती है। छोटी चीजों पे फंसना नहीं है, 5 सिंपल चीजों पे फोकस करना है और टीम कुछ भी कर जाएगी। ये 50 GRD 100 लखपति कई बड़ी बात नहीं रहेगी आपकी। जी मैम। सॉरी, बीच में बोला, आगे आप आगे बोलो। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैम हमारे बीच कुछ हमारे डायमंड अचीवर हैं, आपसे उनको हम रूबरू कराना चाहेंगे एक बार। तो सबसे पहले हमारे उत्तराखंड के फर्स्ट GRDD हैं सुनील गंगवार जी। तो पूरी चैंपियन टीम की जोरदार तालियों के साथ सुनील जी को सुनना चाहेंगे। वेलकम सुनील सर, जोरदार तालियों के साथ। यू आर मोस्ट वेलकम सर। इनके बाद जयवीर सर रेडी रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुमा, आज हमारे बीच में आप आए हो। और क्योंकि उन परिस्थितियों में आप आते हो तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन परिस्थितियों को निकालने का तरीका केवल और केवल आपके पास है। और पूरी चैंपियन टीम जो खराब परिस्थितियां चल रही थी उनसे निकल चुकी है और आपके मार्गदर्शन में आज जो आपने 5 P's बताए हैं उन पे हम सभी लोग काम करेंगे और सभी लोग इन चीजों को अपनी टीम में भी डुप्लीकेट कराएंगे, क्योंकि डुप्लीकेट का बिजनेस है और डुप्लीकेट जब तक होगा तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैम ऐसी मार्गदर्शन आपका हर महीने हमें मिलता रहे तो हम लोग बिल्कुल डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे और जो गौरव सर ने सपना देखा है हम उसको भी पूरा करेंगे सारे लोग मिलजुल करके। तो थैंक यू मच मैम। जरूर जरूर, ऑल दी वेरी बेस्ट। बहुत अच्छी लीडरशिप है सुनील जी आपकी, बहुत आगे जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब ये नेक्स्ट हमारे GRDD हैं उत्तराखंड से ही और नाम है जयवीर जी एंड ज्योति। दोनों मिलकर बहुत बढ़िया बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। खुद के अपने DP हैं, सुनील सर ने भी अपना DP मेंटेन किया है। तो पूरी चैंपियन टीम की ओर से जोरदार तालियों के साथ हम जयवीर सर को सुनना चाहेंगे। सुनील सर को डायमंड है उनको पोस्ट बना दीजिए सर। ओके सर। वेलकम जयवीर सर, वेलकम। थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी गुरु माँ सुरेखा मैम को और हमारे ग्रेट अपलाइन सुनील सर और गौरव सर का, कि जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। और बहुत अच्छा मैम आपने बताया, जो आप भी जिनके बारे में बताया